लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਟਰਨਓਵਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। डिसीजन जो कंपनी लैंदी है तो कुछ स्टैप जो इनवॉल्व होंगे ने, कुछ स्टैप इन्हें लिखने सब तो पहले तो है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन दी प्रॉब्लम। अगर कंपनी के प्रॉब्लम पहले पता लग जाए तो डिसीजन ले जा सकते हैं। असं भी फ्यूचर अपनी लाइफ इसे देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिसीजन लेने अदरवाइज जिवें नॉर्मल लाइफ चल रही तो उम्मीद नहीं चलन देनी। दूसरा लिखे लिस्ट दी आल पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स। जो तुहानूं प्रॉब्लम क्लीयर होगी जिन्ने भी तुहाडे कोल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं फ्यूचरली कि अगर असी लाइन नहीं चल गई दूसरी लाइन सानूं बेनीफिट हो सकता है, उन्होंने सारी चीज़ों को फाइंड करो। उस तो बाद आइडेंटिफाई दी आल कोर्स ऑफ एक्शनस। तो ये भी देखो कि तुहाडे कोल किहड़े रिसोर्स अवेलेबल जिन्होंने तुसीं एक्शन दे विच लैके अपना जो प्रॉब्लम है दूर कर सकते हो। एक्सपेक्ट्स दी पे ऑफ्स रिजल्टिंग ईच कम्बिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन स्टेट ऑफ नेचर। जिन्ने भी तुहाडे कोल रिसोर्सिस ने हर एक बारे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो, अपना काम स्टार्ट करो। हर एक के बारे तुहानूं कितना बेनीफिट हो रहा है। जिवें असीं लास्ट पिछे कुछ टॉपिक करके भी आए हैं, डिफरेंट कंपनी को प्रॉब्लम्स लिखियां ने। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गेम थ्योरी हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। कंपनी को डिफरेंट ऑप्शंस ने, किसी तरीके नाल भी कोई कंपनी काम कर सकती है। हर एक कंपनी ने काम जिहदे तुहानूं कित्थे बेनीफिट हो सकता है, तुसीं उहदी प्रॉब्लम ईजली भी सॉल्व कर सकते हो। जो तुहानूं कहना सारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिक पता होणगे जिन्ने भी रिसोर्सिस तुहाडे कोल हैगे ने, तो जो तुहानूं मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस्ट तुहानूं रिसोर्स लगता होगा उन्होंने यूज़ करके तुसीं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट। जो भी कहता कंपनी डिसीजन लैंदी हैगी 3 प्रकार का इन्वायरमेंट होंदा है। एक हैगा सर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी, लास्ट है रिस्क। सर्टेनिटी इन्वायरमेंट उदों होंदा है जो कंपनी को एक्चुअल दे पता होंदा है कि सानूं कित्थे कित्थे फ्यूचर दे कित्थे कित्थे बेनीफिट हो सकते हैं। मतलब तुहानूं पॉसीबल आउटकम्स बारे पहलां तो ही नॉलेज होंदी हैगी, उहनूं असीं सर्टेनिटी इन्वायरमेंट कहते हैं। अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट जो सानूं इन्वायरमेंट बारे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होंदी है। असीं मोस्टली मन के चलते हैं कि किते भी असीं कुछ काम करांगे तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, सानूं कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लास्ट एक इन्वायरमेंट है रिस्क इन्वायरमेंट। जो कंपनी में पहला तो ही पता होंदा है कि असीं लॉस के जाण के ज़्यादा चांस ने, प्रॉफिट आने के चांस घट ने, उदा इन्वायरमेंट कंपनी रिस्क इन्वायरमेंट। फिर है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में जो कंपनी इन्वायरमेंट बारे पता ही नहीं होंदा, डिसीजन तो लोग ही कंपनी का किन्ने प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं। डिफरेंट कंपनी को क्राइटेरिया होगा। सब तो पहले क्राइटेरिया है ऑप्टिमिज्म, मैक्सिमम और मिनिमम। अपॉर्चुनिटी होंगी है कंपनी को सब तो पहले तक मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, मिनिमम भी करा सकते हैं, क्योंकि सू पता ही नहीं है मार्केट में सू नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता। असी कुछ अननोन सिचुएशन जो कुछ काम करने जा रहे हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी, एक अपॉर्चुनिटी बेस से काम करते हैं। दूसरा पैसिमिज्म अर्न नो लेस। ये कहना अनसर्टेनिटी ये भी होंगे भी जिन्ना असीं सोचा होंगे हो सकता उस तो घट भी असीं कमाईए, कई बार उन्ना भी नहीं कमा पाते जिन्ना असीं सोचा होंगे। मीनस अपॉर्चुनिटी लैवल तो भी थल्ले चले जाते जो सानूं प्रॉफिट बारे पता ही नहीं होंदा। इक्वल प्रोबेबिलिटी जो सानूं इन्ना पता होंदा कि आउट नंबर ऑफ चांस जो ऑकरेंस के वो प्रॉपर ही ने। जिवें असीं प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि सिक्का उछालांगे हैड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, उदों सानूं जदों इक्वल चांस मिलता मार्केट के तुसीं काम करो, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी हो सकता, लेकिन एक लैवल पता होंदा कि असीं इस लैवल तक काम असीं मार्केट कर सकते हैं। उस तो बाद है कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन सी करें जो साडे कोल नंबर ऑफ डिटरमिनेशनस होणगे, नंबर ऑफ रिप्रजेंटेटिव अलग अलग होंगे, उसके भी समझो तो एक वैल्यू के उपर काम करना पैंदा है। कहने कोफिशिएंट ऑफ अपॉर्चुनिटी बेस से काम करते हैं। नंबर ऑफ रिसोर्सिस साडे कोल होंदे ने, किस रिसोर्स में यूज़ करके असीं मार्केट में लैके आईए जिहदा सानूं बेनीफिट हो सके। लास्ट है रेगरेंट सेवरी। रेगरेंट रेग्रेशन एनालिसिस कहते हैं ने दो परसन का आपस में जो असीं रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी अनसर्टेनिटी के ही हो सकता है। सानूं पता है मार्केट से जा रहा है, साडे कोल रिसोर्सिस है ने, किसी अननोन मार्केट जावांगे, आपस रिलेशनशिप दिखाने वाले जो सोचते हैं उत्थे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लॉस भी कमा सकते हैं। ये सीगा थोड़ा डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। कुछ इन्होंने कंडीशंस दिखाई ने, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं हुए ने, कोई ऐसा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। फिर है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। जो कंपनी रिस्क के काम करती है, कंपनी को पता होंगे कि एक्चुअल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कितना डिसीजन होंगे। सबसे पहले एक्सपैक्टेड मोनेटरी वैल्यू। हमेशा कंपनी सोच के चलती है कि घट्टो घट्ट असीं इन्ना पैसा तो कमाईए जिन्ना सानूं लगता है कि कंपनी को एक लिविंग स्टैंडर्ड, जिवें मोस्टली जिन्हें कंपनी के इंप्लॉइज ने उन्होंने प्रॉपर सैलरी दी जाए, या कंपनी जिन्ना खर्चा है उन्ना का पैसा कंपनी कमावे। ਜਾਂ ਇਹ भी कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट तक जो कंपनी सोचती है कि एक्सपैक्टेड मोनेटरी वैल्यू ना सोचती है, उन्होंने कहते हैं कंपनी
नो प्रॉफिट नो लॉस बारे जो सोचती है। दूसरा है एक्सपैक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, जो कंपनी रिस्क के काम करती है उन्होंने इस चीज़ बारे भी लॉस बारे भी पहले क्लीयर होनी चाहिए है कि कंपनी में पता होना चाहिए भी ਅਸੀਂ किस लैवल तक लॉस के जा सकते हैं। मान लो मैं 5 ਲੱਖ ਲਾ के प्रॉफिट कोई बिजनेस करन जा रहा, अगर प्रॉफिट ना होया तो मेरा जो 5 ਲੱਖ कितना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵੇਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਰਿਸਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं एग्जांपल कਹਾਂ मैं म्यूचुअल फंड 'ਚ पैसे लगाने ने, अगर मैंने म्यूचुअल फंड की नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं पैसे नहीं लगा। पता ही है कि मार्केट रिस्क के ऊपर काम करता है म्यूचुअल फंड, अगर मैं पैसे लगा रहे हैं तो कितना टाइम घट्टो घट मैंने पैसे में टाइम देना चाहिए। मैं कहूँ भी अज पैसे लगाए ने मैंने कल भी मैंने प्रॉफिट हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो अनसर्टेनिटी के कुछ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना भी जरूरी चाहिए। फिर उस तो बाद है डिसीजन ट्री, जो भी कोई कंपनी का डिसीजन बना लेंदी है तो डिसीजन ट्री डिफरेंट तरीके ਨਾਲ बन सकता, कोई फिक्स नहीं है। कोई इन्होंने डिफरेंट तरीके दिखाया है। स्टार्टिंग पॉइंट डिसीजन ट्री ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਸਰਕਲ ਸੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ मैं हमेशा रेक्टेंगल नाल ही शो करूँगा, वो प्रॉब्लम तो असी अलग अलग एरिया के काम कर सकते हैं। फिर अगे जो सर्कल दिखाते हैं सर्कल में असीं कहने हैं चांस मोड, मीन सानू प्रॉब्लम पता लग गई भी 3 काम कर सकते हैं, साढ़े को डिफरेंट चांसिस होंगे। ये जो सर्कल दिखाए जाते हैं चांस मोड कहते हैं भी डिफरेंट चांसिस उन्होंने हर एक कंपनी के किस एरिया के कितने अपने रिसोर्स लगा के बेनीफिट करवा सकते हैं। जब थोड़ा ये लास्ट एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द डिफरेंट डिसीजन अंडर द डिसीजन ट्री एनालिसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ डिसीजन कंपनी ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ डिसीजन ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, डिसीजन अंडर रिस्क या डिसीजन अंडर सर्टेनिटी लिख के भी लिख सकते हो। शट डाउन और कंटिन्यू, कंपनी बिजनेस में बंद करे ਜਾਂ लगातार चलाती चली जाए, इसका डिसीजन भी कंपनी ने लेना होंगे। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी तो कंटिन्यू रखोगी, अगर लॉस हो रहा होगा लगातार लॉस हो रहा है तो शट डाउन वाला डिसीजन रखोगी। दूसरा वर्क इन न्यू मार्केट, न्यू मार्केट के काम करिए या ना करिए और नोट नाल लगा देने, ये बारे भी कंपनी हमेशा पहला कोई डिसीजन ले लेती, कोई फिक्स तो नहीं होता। कंपनी लगता कि प्रॉफिट नवी मार्केट होने के चांसिस हैं तो कंपनी काम करूगी, अगर उन्होंने नज़र ही नहीं आता भी तो सानू प्रॉफिट होना है तो कंपनी कभी भी काम नहीं कर सकती। थर्ड हैगा मेक और बाय डिसीजन, कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है अगर तो सिंगल प्रोडक्ट है वो तो पता ही होंगे भी खुद बना के सेल कर रहे हैं। अगर कंपनी ने मार्केट रहना होंगे अजकल टाइम बिजनेस देता है कि तुहानू बंडल के ही काम करना पैंदा, सिंगल प्रोडक्ट नाल मार्केट तुसीं काम नहीं कर सकते। अगर तुसीं एक्सट्रा प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के नाल, जिहड़ा एक्सट्रा प्रोडक्ट है तुसीं बनाओ खुद बनाओ या मार्केट के खरीद के बेचो, इस बारे भी कंपनी को डिसाइड करना पैंदा हैगा। फोर्थ हायर IT और रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, अपनी कंपनी के IT सैक्टर रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के परसन जो उन्होंने हायर करिए या ना करिए, या फिर असीं सिर्फ एक कंसलटेंट के तौर पर ही कंपनी चला सकते हैं। इस तो इलावा कंपनी क्वालिटी लिए डिसीजन ले सकती हैगी है, लेबर जी एफिशिएंट लेबर है रिटेन लिए भी डिसीजन ले सकती है, क्योंकि एफिशिएंट लेबर छोड़ के जाओगी तो कंपनी लॉस हो सकती है। ये डिफरेंट टाइप के डिसीजन ने जिन्हें 4-5 पॉइंट 4 2 6 मैंने लिखा देते हैं थोड़ी बुक के है 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन डिफरेंट डिसीजन अंडर डिसीजन थे। ये टॉपिक थोड़ा होया खत्म, अगर कोई पॉइंट है पूछना तो पूछ सकते हैं। लास्ट असी एक करना सीगा लाइनर प्रोग्रामिंग। लाइनर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकली टेक्निक हैगी है जिहदे विच कहंदा कंपनी अपने स्केयर रिसोर्सिस नूं यूजफुल एलोकेशन करती है। मीनस कंपनी नूं इदां लगदा है कि जिहड़े कंपनी के स्केयर रिसोर्सिस ने, स्केयर रिसोर्सिस कंपनी सब तो पहला आ सकता है मनी, लेबर की कंपनी को स्केयर रिसोर्सिस ही होंगे। अगर कंपनी का प्रॉपर यूज़ नहीं करती मीनस पैसे का ही प्रॉपर यूज़ नहीं करूँगी
ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਥਡ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਕੁਇਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਇਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਅਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੋਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਸਟ ਕੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੇਨ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਨ ਰਹੂਗੀ, ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਸ। ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਨ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਥਡ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਲਕਸ ਮੈਥਡ। ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੱਢੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਔਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਂਸਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਗੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਈਪਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਪਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਫਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਵੈਪਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਊਗੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਿਊਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
क्योंकि अगर तुम जब तक एडवर्टाइजमेंट देंदे चले जाओगे, लोगों ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ चले जाओगे तो मे भी थोड़ा प्रोडक्ट खरीदने लोग। अगर थोड़े तो इलावा कोई नया प्रोडक्ट मार्केट आ गया, तो इन्फॉर्मेशन देनी बंद करती या चेंजेस ना किए, थोड़ा प्रोडक्ट डिक्लाइन होगा, तो वो मैट्रिक्स बनानी भी जरूरी है। प्रोडक्शन की प्लैनिंग, असैंबली लाइन बिलिंग, ब्लैंडिंग प्रॉब्लम्स एंड ट्रिम लॉस ਨੂੰ ਘੱਟ करना, प्रोडक्शन सैटअप करना, एक बार जो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया रॉ मटेरियल में फिनिश गुड्स कन्वर्ट करके डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट काम करें तो बेनिफिट सानू ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनैंशियल मैनेजमेंट, अगर कोई कंपनी कोई फाइनैंशियल डिपार्टमेंट कोई फाइनेंस मैनेजर भी है तो वह भी सब तो पहले मैनेजमेंट सब तो आता कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, किस टाइम पर पैसे की लोड़ है उस चीज़ को मेनटेन करके जाना, जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी है अगर उन्होंने को ऑलवेज पैसा अवेलेबल ही नहीं होगा, कोई भी कंपनी कभी भी काम नहीं कर सकती। ऑलवेज एक इतना लैवल मेनटेन करके चलना पैसे की जो जरूरत हो साढ़े को पैसा रेडी हो, प्लस मार्केट के गुड रिलेशन बनाना ताकि जो पैसे की लोड़ हो बैंक तो लोन मिल जाए, फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन तो लोन मिल जाए, तो वो भी असीं नाल लैके चलिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी मैनेजमेंट जरूरी है। मान लो कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिया, सब तो पहले तो होगा कि मीडिया सिलेक्शन, किस तरीके ना तुसीं मार्केट अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करो। मीडिया तुसीं खुद अपना जाके एडवर्टाइजमेंट करोगे या फिर किसी सिलेक्टेड परसन हायर करोगे, या फिर कोई इदा की काम असीं करांगे मार्केट जिवें अजकल चलदा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स है, तुसीं ये वाला मैथड भी यूज़ कर सकते हो। फिर इन्होंने लिखा कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, मोस्टली कंपनी प्रॉब्लम आती है कि मान लो कंपनी दिल्ली की कंपनी है, ऑल ओवर पंजाब भी काम कर रही है, हरियाणा भी काम कर रही है, ਹੁਣ कंपनी अपने इंप्लॉयज़ में इदा तो नहीं कर सकती भी दिल्ली तो ही हायर करे, डेली उन्होंने पहले पंजाब भी भेजे फिर वो सेल करेंगे, मे भी उन्होंने आने जाने जिन्ना टाइम लग जाना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो कंपनी ने प्रॉब्लम भी शेड्यूल करनी पैनी। हरेक स्टेट के कोई ना कोई परसन इन्होंने इदा हायर करना पैंदा है कि जोड़ा अपनी मैन पावर को लैके अगे थोड़ा काम चला सके, तो प्रॉब्लम्स भी दूर कंपनी करती है। उस तो इलावा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट जो प्रोडक्ट पहुँचाना है वो किमें कंपनी पहुँचाए, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो असीं एग्जाम्पल ली हुई है कि अलग अलग एरिया जरूरी नहीं कि सारी जगह पर अपना प्रोडक्ट कंपनी पहुँचाए। डिमांड सप्लाई में कंप्लीट करना है, बस मार्केट जिन्ना प्रोडक्ट कोई कंपनियां मंग रही ने असीं जिन्ना बना सकते हैं वो मार्केट पहुँची जाए, किस एरिया पहुँच रहा है किस नहीं पहुँच रहा वो मैटर नहीं करता है। कंपनी कहती कि साडा प्रॉफिट बनता इस लैवल जो मेनटेन रहे। पर्सनल मैनेजमेंट, सब तो पहला आता कि स्टाफिंग प्रॉब्लम, किहड़े इंप्लॉयज़ असीं हायर करिए, उन्होंने किहड़ी जॉब रखी होगी, हरेक जॉब की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होंदी है। मान लो कंपनी अकाउंट्स के काम ते ही जाना, अकाउंट्स के भी अजकल कंपनी जो होंगे सिंगल परसन तो सारे काम करता है, अलग अलग परसन अलग अलग काम करते हैं। हम जॉब निकली अकाउंट्स के उन्होंने रिक्वायरमेंट है जो इन्वेंटरी के काम कर सके। हम बंदा कहे मैं आज तक इन्वेंटरी काम ही नहीं किया लेकिन मैं अकाउंटेंट हाँ, क्रिएट हो जाएगी, तो ये भी जरूर प्रॉब्लम्स कंपनी आदि हैं। सैलरी कैलकुलेशन, मोस्टली कंपनी कहती भी सैलरी किसी हिसाब से अजकल कंपनी सैलरी मोस्टली वर्क फीस रेट नाल ही आने लगी। आने वाला टाइम हौली हौली कंपनी आई इदा जाना कि जिन्नियां कंपनी मैनुफैक्चरिंग काम करनगी फीस रेट से ही आ जाएंगे, क्योंकि डेली बेस से जो पैसे देंगे मोस्टली इंप्लॉयज़ वेले बह के चले जाते हैं, वो पैसे फ्री दे लेंगे थे। लास्ट है सिलेक्शन प्रोसैस, किस तरह से कंपनी काम करेगी, किहड़े परसन रखना है किहड़े नूं हटाना है, ये भी जरूर होंगे। तो इन्हां सारे तरीकों के कहना असीं लाइनर प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं कि लाइनर प्रोग्रामिंग की कितनी टेक्निक है जिथे कंपनी अपने प्रॉफिट में ही बढ़ाने बारे सोचे। ये टॉपिक भी थोड़ा खत्म हुआ, कुछ इन्होंने थोड़ियां टेक्निक्स करियां हुई ने जो इंडेक्स टेबल के अकॉर्डिंग वो असीं नहीं बुक थोड़ी हुई खत्म। अगर कोई पॉइंट इदा का होया जो लगता है पुछना तो पुछ सकते।